हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इमेज गैलरी ऐप फ्रॉम द स्क्रैच। इसके अंदर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग चीज़ों को सीखने वाले हैं। ये जो है मॉन स्टैक एप्लीकेशन होने वाली है। इसमें हम मोंगोडीबी, रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोट जेएस इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो इमेजेस है उसको अपलोड करके हमारे लोकल सिस्टम पर नहीं रखने वाले हैं। इसकी बजाय हम एक थर्ड पार्टी सर्विस है जिसका नाम है क्लाउड नारी। क्लाउड, ये आपने देखा होगा क्लाउड नारी सर्विस का हम यूज़ करने वाले इमेजेस को स्टोर करने के लिए। ये एक सास टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को एक सर्वर पर स्टोर करते हैं। तो ये हमें इमेजेस को हैंडल करने में, ट्रांसफॉर्म करने में और स्टोर करने में हेल्प करती है सर्विस। तो हमने इस सर्विस का यूज़ करा है हमारी एप्लीकेशन में। और हमारा जब भी आप क्लाइंट से सर्वर की तरफ कॉल करते हैं इमेज अपलोड के लिए, तो ये सर्वर इमेजेस को एक्सेप्ट करता है और इमेजेस को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्लाउड नरी पर कॉल करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी है। अब यहाँ पर यदि मुझे कोई इमेजेस को अपलोड करना है तो मैं ये इमेजेस, दो इमेजेस लेता हूँ और इनको ड्रॉप करता हूँ। देखिए ये जो ड्रॉप करा मैंने, और यहाँ पर आप लोडर देख सकते हैं कि इसको कितना टाइम लग रहा है स्टोर होने में। जैसे ही स्टोर सर्वर पर हो गई है क्लाउडनरी पे, तो आप एक मैसेज देख सकते हैं, टोस्टर मैसेज, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इमेजेस को अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक लिमिटेशन दी है कि यहाँ पर आप 10 इमेजेस को मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर इस कॉन्फ़िगरेशन को आप सर्वर से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसी इमेज अपलोड हो जाती है तो आपको लिस्ट ऑफ इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पर इमेज और उसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही अब इमेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज एक एक दूसरे पेज में ओपन हो रही है, जिसके अंदर हम एक नया कंपोनेंट बनाया जिसमें इमेज डिटेल्स शो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले इमेज का नेम, देन इमेज डिटेल, देन इमेज का टाइप, देन इमेज की साइज आप देख सकते हो। और इस फंक्शनलिटी को आप आगे भी बढ़ा सकते हो। इफ यू वांट टू गो बैक टू द गैलरी देन यू कैन डू इट। Okay, so that is the project we are going to develop from the scratch. So stay tuned guys, and ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर अभी टाइम नहीं है तो आप टाइम निकाल कर इस प्रोजेक्ट को पूरा देखिए। यदि आप पूरा देखेंगे तो आप, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। So without further ado, let's get started. And before starting a video guys, I would request you guys to like this video, share this video with your friends, and guys, if you did not subscribe the channel till that time, subscribe it, because there are a lot of interesting projects are going to come. So let's begin. So let's begin development from the scratch. So I have created Mern Image Gallery app folder, और उस फोल्डर को मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा इसके अंदर बैक एंड, और हमें सबसे पहले बैक एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है। जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो हम npx create react ऐप के थ्रू जब फ्रंट एंड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड फोल्डर बन जाएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। नाउ हमें अब नोट जेएस के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर npm init -y। सो इट विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन बन गया है, राइट। अब इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को अपडेट करेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज विच वी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द डेवलपमेंट। सो हम करेंगे npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, देन क्लाउडीनारी फॉर इमेज अपलोडिंग सर्विस, देन कोर्स। सो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग मीन्स यदि हमारी रिक्वेस्ट किसी अदर पोर्ट से आ रही है, सपोज हमारा सर्वर अभी 8080 पर चलने वाला है और हमें रिक्वेस्ट जो है 3000 पोर्ट से आ रही है या आउटसाइड वर्ल्ड से आ रही है, तो हम इसको अलाउ कर सके, इसलिए हम यहाँ पर इस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। देन डॉट env इन्वायरमेंट वेरिएबल के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है ये नोड.js का, ये हमें हेल्प करेगा राउटिंग एंड ऑल अदर मिडिलवेयर्स के लिए। एंड mongoose, इट इज़ हेल्पिंग अस टू डू ऑपरेशन ऑन mongodb। एंड मल्टर एक फाइल मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, इसकी हेल्प से हम फाइल अपलोड को ईजी तरीके से नोट जेएस में हैंडल कर सकते हैं। देन अगेन वी हैव टू इंस्टॉल मल्टर डैश स्टोरेज डैश क्लाउडीनारी। सो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि नोट जेएस और क्लाउडीनारी के बीच में, हमारे हमारे एप्लीकेशन क्लाउडीनारी के बीच में कॉन्फ़िगरेशन स्टैब्लिश करेगा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा, जिसकी हेल्प से हम इमेज को इजीली अपलोड कर सकते हैं। सो इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम सर्वर को इनिशियलाइज करेंगे। लेट्स सी ऑल द डिपेंडेंसी इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट्स को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट, देन आई राइट nodemon index.js, since I did not create index.js but I will create it. So nodemon एक
लाइब्रेरी है जो कि हमने पब्लिक इंस्टॉल कर ली है। सो ये एक लाइब्रेरी है जो कि हमेशा हमारे प्रोजेक्ट को वॉच करते रहती है। यदि कोई प्रोजेक्ट में चेंजेस होते हैं और जैसे हम सेव करते हैं उस फाइल को, तो ये हमारे सर्वर को फिर से रीस्टार्ट कर देती है। सो इसकी हेल्प से हमें सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो लेट्स क्रिएट index.js। ओके, सो index.js हमारी क्रिएट हो गई है। नाउ वी विल क्रिएट अ बेसिक स्केलेटन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। लाओ, सो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे एक्सप्रेस को रिक्वायर एक्सप्रेस, देन एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करेंगे, एक्सप्रेस फंक्शन इनिशियलाइज करें। देन व्हाट विल डू, we have to define a port. So before defining a port, what we can do, we can take a port from configuration or env variable. So for that we have to create dot env file, and we have to add port equal to 8080. So this is the port. Now before that we have to do require dot env dot कॉन्फ़िग। सो इससे क्या होगा कि कॉन्फ़िग जो फंक्शन है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल के जितने की वैल्यू पेयर है या कॉन्फ़िगरेशंस वेरिएबल्स है उनको हमारी मेमोरी में लोड कर देगा। तो मेमोरी में लोड करने के बाद ये जो स्टफ्स है या की वैल्यू पेयर है ये हमारे इस वेरिएबल में प्रोसेस डॉट env वेरिएबल में अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, पोर्ट और फॉलबैक मैकेनिज्म देना है। इफ़ पोर्ट इज नॉट अवेलेबल देन इट शुड लिसन टू दिस 8080। सो आई राइट दिस कॉन्स्ट। सो अभी क्या करना है, हमें ऐप डॉट लिसन एक मेथड कॉल करना है जिसके अंदर हम पोर्ट को पास कर रहे हैं, देन कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे। सो इट विल call the callback if the server is running. So I can write server is running on port dollar port. Perfect. Now we can give one sample URL to test whether the server is running or not. So response.set we can write, and we can write image gallery server. Perfect. Now I can go to the command line, then I will write npm start. See, our server is running on port. Now let's see whether the server is really running or not. So I'll go here and do localhost 8080, hit enter, then I can see image gallery server. It means we have established a server and it's listening to this port. So our server is ready. Basic barebones server is ready now. So now what we can do, we can create a folder structure of the here to maintain our folders. We can write routes, we can write models, एंड सबसे पहले अभी क्या करते हैं हम कि अभी हमारे सर्वर को मोंगोडीबी से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला वर्क, सो मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं db.js, एंड उसके साथ साथ हम लिखते हैं एक मॉडल फाइल बनाएंगे इमेज गैलरी, इमेज मॉडल या इमेज गैलरी मॉडल। सो इमेज मॉडल डॉट जेस, और यहाँ पर हम इस्टेब्लिश करेंगे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन, मोंगोडीबी के साथ कम्युनिकेशन। सो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्स्ट mongoose require mongoose. So before establish a communication, first of all we have to create a database into MongoDB cloud. सो यदि गाइस आपको पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से क्लस्टर बनाते हैं, किस तरीके से डेटाबेस बनाते हैं और किस तरीके से इसको अदर नेटवर्क पर, मतलब आप लोकली किस तरह से इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, यदि आपको ये पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेंगी जहाँ पर हमने फ्रॉम द स्क्रैच टू क्लस्टर डिप्लॉयमेंट एंड क्लस्टर क्रिएटिंग एंड डेटाबेस क्रिएटिंग बताया है, जिसमें हम मोंगोडीबी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना बताए हैं। तो वहाँ यदि आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड, मीन्स यू नो द प्रोसेस। सो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज डीबी एक इमेज डेटाबेस बनाया है। देखिए ऑलरेडी इसके अंदर डेटाबेसेस मीन्स इसके अंदर डेटा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इमेज में डेटाबेस वही रहने देता हूँ और यहाँ पर हम
कलेक्शन दूसरा बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं गैलरीज, गैलरीज कलेक्शन का नाम रखते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर, हमारे पास दो कलेक्शन है, इमेजेस एंड गैलरीज। तो हम गैलरीज कलेक्शन का यूज करेंगे। जो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। टू एक्सेस अ नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड यू हैव टू गो टू नेटवर्क एक्सेस, एंड आप देखिए कि आपके पास ये 0.0.0.0/0 ये आईपी एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप ऐड आईपी एड्रेस पर क्लिक करके उस आईपी एड्रेस को ऐड करो, तभी आप इस गूगल मोंगोडीबी क्लाउड को नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हो, मतलब अपने लोकल से एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा डेटाबेस एक्सेस, आप जाइए यहाँ पर आपका यूजर नेम होगा तो वहाँ पर आपको डेटाबेस एक्सेस, तो यहाँ पर आपने जो पासवर्ड पहले बनाया है, यदि आप पासवर्ड को भूल गए तो आप एडिट पासवर्ड कर सकते हैं, बट आई हैव अ पासवर्ड एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर आप जैसे ही करोगे, आप यहाँ पर जाओगे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जाने के बाद आप क्लिक करोगे कनेक्ट पर। कनेक्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा, आपको एक मोंगोडीबी की स्पेशल स्ट्रिंग दिखेंगे, आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है पासवर्ड, जो कि एक प्लेस होल्डर है, तो यहाँ पर आपको रियल पासवर्ड लिखना है। आफ्टर दैट इस स्लैश के आगे आपको डेटाबेस नेम लिखना है। तो ये वर्क मैंने पहले ही ऑलरेडी कर लिया है। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस environment वेरिएबल एंड पुट इनटू env फाइल। सो अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्लाउड डायरी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट फोकस ऑन दिस मोंगोडीबी यूआरएल। सो मोंगोडीबी यूआरएल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड सिंपल लिखा है abc 123 abc। उसके बाद इमेज अंडरस्कोर db, ये मेरा डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में मुझे कौन सा कलेक्शन को यूज करना है, मैं इस मॉडल में डिफाइन कर सकता हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ मॉडल। आई गो इनटू द मॉडल, देन I can write const mongoose equal to require mongoose. Okay, it's not 000 mongoose. Then I can write schema. I can take a schema from mongoose dot schema. Then I can create image schema and new schema and give an object. So यहाँ पर object देंगे, then यहाँ पर लिखेंगे हम image, यहाँ पर की लिखूंगा image URL, और ये रहेगा टाइप, इसकी इसका टाइप रहेगा टाइप स्ट्रिंग। और इसी तरीके से हमें इस की को, मतलब मल्टीपल कीज को लेना है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इसके नाम को चेंज करेंगे। उसके बाद लिखना है ओरिजिनल नेम, इमेज का ओरिजिनल नेम। यहाँ पर क्या होगा, उसका माइम टाइप, मतलब इमेज का टाइप क्या है वो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, और इमेज की साइज क्या है। तो एक्चुअली हम इमेज रिलेटेड पूरी स्टफ्स को यहाँ पर यूज़र को प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए हमें इमेज जैसी अपलोड होगी उसके बाद इमेज की इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएटेड एट, ये किस टाइम पर क्रिएट हुई, और यहाँ पर इसका टाइप होगा डेट, और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट डेट को पास कर सकते हैं, न्यू डेट। ये हमारा स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब हमने स्कीमा को प्रिपेयर कर लिया है। अब इस स्कीमा को हमें कलेक्शन से कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट इमेज मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पर देखिए जो हमने कलेक्शन का नाम यहाँ पर लिखा था, आपको मैं बताता हूँ, डेटाबेस ब्राउज कलेक्शंस। यहाँ पर हम जाएंगे इमेज अंडरस्कोर डीबी। यहाँ पर हमारे पास कितने कलेक्शन है, दो कलेक्शन है, गैलरीज एंड इमेजेस। सो मैं यहाँ पर गैलरीज कलेक्शन है उसको कॉपी किया गैलरीज कलेक्शन के अंदर। ओके, लेट्स कॉपी गैलरीज। अब इस गैलरीज कलेक्शन को मैं इस स्कीमा से अटैच करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। नाउ आई कैन डू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर लिखा इमेज मॉडल, ये अब एक्सपोर्ट हो चुका है। सो अब जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हमें करना है ना, इस मॉडल के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी हमें कर्ड ऑपरेशन करना है इस मॉडल के थ्रू करेंगे। तो ये मॉडल क्या करेगा कि इस स्कीमा में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ये इवेंचुअली इस कलेक्शन में, गैलरीज कलेक्शन में जाके स्टोर या अपडेट होगी, जो भी होने वाला है। सो हमने यहाँ पर डेटाबेस का मॉडल को प्रिपेयर कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्शन। सो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डीबी यूआरएल, और डीबी यूआरएल को मैं किस तरीके से लूंगा, प्रोसेस डॉट env डॉट, एंड आई कैन गो टू env वेरिएबल, कॉपी दिस mongo url की, go here and write this. Now I can do mongoose dot connect method। ये लेते हैं पहला पैरामीटर db, मतलब db का url, और ये रिटर्न करता है
प्रॉमिस, तो यहाँ पर हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे। देन एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग मोंगो डीबी इज connected, right? I can write then catch block. If some error occurred in between creating a connection, then I can log this error console.log error while MongoDB connection. And what is the error? So we can write that error. We can print this error as well. So this is the error. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल जैसे ही हमारा सर्वर लोड हो, बूटस्ट्रैप हो, उस टाइम पर हमें इस फाइल को लोड करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर डैश मॉडल स्लैश डीबी। सो देखिए जैसे लोड करूँगा तो ये असिंक्रोनसली कॉल करेगा मोंगोडीबी को, और मोंगोडीबी से देखिए मोंगोडीबी इज कनेक्टेड। सो हमारा मोंगोडीबी नोड.जेएस के सर्वर से कनेक्ट हो गया है। तो हमने यहाँ पर अभी सर्वर को स्टैब्लिश किया था, उसके बाद मोंगोडीबी कनेक्शन को स्टैब्लिश किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक मॉडल को प्रिपेयर किया। परफेक्ट। नाउ वी कैन राइट अ कोड फॉर राउटिंग मैनेजमेंट। सो उसके लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर app.use यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स। सो कोर्स मॉड्यूल को हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट कोर्स इक्वल टू रिक्वायर, ताकि हमारा सर्वर आउटसाइड द वर्ल्ड से भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। ओके, सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कोर्स। सो हमने कोर्स को अलाउ कर लिया है। उसके बाद app.use, अब यहाँ पर हम बॉडी पार्सर डॉट जेसन को भी अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद app.use आफ्टर दैट बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड, एंड इसके अंदर एक्सटेंडेड यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, राइट। आफ्टर दैट आई कैन गिव app.use अ यूआरएल, main URL. It's a basically resource name. So I can write API/images. So ये हमारा मेन एक URL होने वाला है। इसके बाद हम अब अपलोड करना, गेट ऑल द URLs, मीन्स गेट ऑल द इमेजेस, गेट इमेज बाय आईडी, ये सब की सब फंक्शनलिटी को या हमारी जो रेस्ट APIs है उनको लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक राउट्स बनाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाएंगे हम इमेज राउट के अंदर। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं इमेज राउट्स डॉट जेएस। यहाँ पर मैं फिर से मुझे राउट्स को रिक्वायर करना पड़ेगा एक्सप्रेस से। देन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इस फंक्शन को कॉल करूँगा। देन व्हाट आई कैन डू, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउट्स। अब इस राउट के अंदर मैं यहाँ पर राउट्स डॉट गेट मेथड लिखता हूँ, जिसके अंदर मैं स्लैश लिखता हूँ कि यहाँ से हमें ऑल इमेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, गेट ऑल इमेजेस, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। देन आई कैन सिंपली राइट रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑल images. So it's a dummy API right now, but it is give us the confidence like we have done right thing. So before that I would like to import the routes. So I can write image routes and require slash routes slash image routes। परफेक्ट। इमेज राउट्स को यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं। नाउ इफ यू गो ओवर हेयर एंड राइट स्लैश API स्लैश इमेजेस इंटर सी, देखिए आप यहाँ पर ऑल इमेजेस को देख सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो सर्वर पे पहले रिक्वेस्ट आई वो यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद वो रिडायरेक्ट हुई इमेज राउट्स के अंदर। उसने देखा कि यहाँ पर राउट्स में गेट मेथड कौन सी है स्लैश के साथ, तो ये मेथड है, और उसने ये इसको रिजॉल्व कर दिया। परफेक्ट। नाउ वी कैन आल्सो इम्प्लीमेंट now image upload functionality. So first of all we will implement image upload functionality, then we'll implement get all images, then get image by ID. So before implementing, or I can write the skeleton first, post, and I will write upload images slash, this is the post method because we are going to take images from the client, upload images, एंड इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरीके से कर सकता हूँ। परफेक्ट। अब बिफोर अपलोडिंग इन इमेज, बिकॉज हम इमेज अपलोड को सपोर्ट करने वाले, लेकिन हम इमेज को स्टोर नहीं करने वाले हमारे सर्वर पे, सो ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी इमेज या आपकी कोई भी
मल्टीमीडिया होता है, इमेज हो गई, फाइल हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इनको हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर स्टोर करना चाहिए। जैसे कि अमेजॉन AWS S3 पर हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे एक सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउडनरी जो हम यूज़ करने वाली उस पर स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि हमें इन जो मल्टीमीडिया है इनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी, हमें हमारे सर्वर पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्लाउडनरी के सेटअप को देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पर आएंगे, आफ्टर दैट वी कैन गो टू क्लाउडनरी वेबसाइट। देखिए, सबसे पहले आपको क्लाउडनरी वेबसाइट पर जाना है। यदि आपने ऑलरेडी अकाउंट को अकाउंट के अंदर साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले से बता दूं, जिससे मैंने यहाँ पर लॉग आउट कर दिया। नाउ आई कैन डू साइन अप लॉगिन विद गूगल बिकॉज आई ऑलरेडी साइन अप। सो मेरा ईमेल है और मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। परफेक्ट। अब आप जैसे ही फर्स्ट टाइम पर जाओगे तो आप यहाँ पर प्रोग्रामेबल एक्सेस पर जाना है आपको, और आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका क्लाउड नेम होगा, और क्लाउड नेम के बाद आपको गो टू ईपीआई कीज पर जाना है, राइट। सो ये आपकी ईपीआई की है। तो ये ईपीआई की बेसिकली हमको एक्सेस का अलाउ करेंगे, एक्सेस इस क्लाउडनरी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे ईपीआई की है, देखिए ईपीआई सीक्रेट है, इन की नेम है। यदि आपके पास ईपीआई सीक्रेट आपको शो नहीं हो रहा है तो आप फिर से एक जनरेट न्यू ईपीआई की कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो, और इवेंचुअली हमको इस तरीके से जो यूआरएल होता है वो बनना चाहिए। तो हमारे पास हमने ऑलरेडी ईएनवी वेरिएबल में उसको रख रखा है। अब आपको यहाँ से केवल ईपीआई की, ईपीआई सीक्रेट और आपके क्लाउड नेम की ज़रूरत है, ये क्लाउड नेम। सो हम देख सकते हैं हमारे ईएनवी वेरिएबल में, ईएनवी फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी हमारा क्लाउड नेम, ईपीआई की एंड ईपीआई सीक्रेट इनको कॉन्फ़िगर कर कर रखा है। आपको ये क्रेडेंशियल्स को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आई I am going to delete this credentials after this video creation. So use your credentials, create your own profile, create your own account, and ये आप API की API सीक्रेट ले लीजिए। तो हमको ये जो सीक्रेट्स है, API की API सीक्रेट, क्लाउडनरी नेम, ये हेल्प करेंगे हमारे Node.js सर्वर को क्लाउडनरी से कनेक्ट करने के लिए। हमने आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया था, मल्टर, मल्टर स्टोरेज एंड क्लाउडनरी। अब इसकी हेल्प से हमें एक मिडिलवेयर को बनाना है। सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर लिखता हूँ, मिडिलवेयर। अब इसके अंदर में हमें इमेज अपलोड का कोड को लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इमेज अपलोडर डॉट जीएस। इसके अंदर हमें मल्टर एक मॉड्यूल है उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। इट विल हेल्प अस टू मैनेज द फाइल्स और मल्टीमीडिया। उसके बाद हमें यहाँ पर रिक्वायर करना है क्लाउडनरी को, रिक्वायर मल्टर स्टोरेज क्लाउडनरी। सो यहाँ पर रहेगा मल्टर स्टोरेज क्लाउडनरी। ये एक ब्रिज है, मतलब ये ब्रिज कनेक्ट करता है हमारे मल्टर से क्लाउडनरी के बीच में, और यहाँ से हमें एक फंक्शन, एक क्लास बोल सकते हैं क्लाउडनरी स्टोरेज, इसको एक्सेस करना है। देन वी हैव टू डू क्लाउडनरी इक्वल टू, वी टू रिक्वायर क्लाउडनरी, रिक्वायर क्लाउडनरी डॉट वी टू एक वर्जन है, हमको ये रिक्वायर करना है। तो हमारे पास अब रिक्वायर हमने तीनों की तीनों चीज़ें कर ली, जो कि हेल्प करेंगे हमें क्लाउडनरी पर इमेज को पब्लिश करने के लिए, इमेज को स्टोर करने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशन, एक क्लाउडनरी के क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग एक फाइल है जिसके अंदर हमें जितने हमने क्रेडेंशियल्स बनाए उनको इनिशियलाइज करना है। सो यहाँ पर हमारा क्लाउड नेम, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं process.env फाइल में जाए और यहाँ से कॉपी करना है हमको क्लाउड नेम। देन यहाँ पर लिखना है API की process.env डॉट क्लाउडनरी API की, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देन सीक्रेट की, API सीक्रेट की, यहाँ पर फिर से लिख सकता हूँ मैं process.env डॉट, यहाँ से हम फिर से क्लाउडनरी API सीक्रेट को कॉपी करेंगे। दैट्स इट। नाउ ये कॉन्फ़िगरेशन और फंक्शन जो हमने इनिशियलाइज कर दिया है विद दिस सीक्रेट्स ऑफ क्लाउडनरी, अब हम आगे कोड को लिखने के लिए तैयार है। इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट आवर मल्टीमीडिया। सो एक एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, स्टोरेज, एंड यहाँ पर क्लाउडनरी। ये जो
गैप ब्रिज ब्रिज है हमारा, उस क्लास को हम इनिशियलाइज करेंगे न्यू कीवर्ड के थ्रू, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम क्लाउड नारी जो हमने रिक्वायर किया है क्लाउड नारी V2 वाला, तो उसको ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ से परम्स पास करेंगे, और ये परम्स के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और हम यहाँ से फोल्डर पास कर सकते हैं हमें किस फोल्डर में इमेजेस को रखना है। तो हम यहाँ पर गैलरीज नाम के फोल्डर में इमेज को रखना चाहते हैं। आफ्टर दैट किस फॉर्मेट के अंदर हम रखना चाहते हैं, तो फॉर्मेट असिंक असिंक रखेंगे, रिक्वेस्ट देन फाइल की स्पेलिंग सही करना है, देन एरो फंक्शन हम png फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। आफ्टर दैट पब्लिक आईडी हम इसकी क्या देना चाहते हैं, तो ये भी एक कॉलबैक फंक्शन लेंगे यहाँ पर, और मिडिलवेयर बोल सकते हैं रिक्वेस्ट और फाइल को, जो कि एक एरो फंक्शन दे रहे हैं यहाँ से। देन फाइल के अंदर से हमें ओरिजिनल नेम को निकालना है और उसको स्प्लिट करना है डॉट जो उसका एक्सटेंशन होता है वहाँ से। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन है, देन इसके फर्स्ट जो 0th इंडेक्स है उसको लेना है, देन इसको हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट। सो हमारा स्टोरेज जो है सिस्टम प्रोवाइड हो गया यहाँ पर। नाउ हमें क्या करना है, क्लाउड नारी फाइल अपलोडर बनाना है एक, जिसमें हम मल्टीपल फाइल को अपलोड कर सके। तो अपलोड मल्टीपल एक वेरिएबल बनाते हैं, जहाँ पर हम उससे पहले हमें एक क्लाउड डी नारी फाइल अपलोडर बनाना पड़ेगा, जो कि हम फाइल को अपलोड करने में हेल्प करे। उसके लिए हम यहाँ पर मल्टर जो है हमारी लाइब्रेरी या मॉड्यूल उसका यूज़ करेंगे, और मल्टर को बताएंगे कि आपका स्टोरेज कौन सा है। तो हमारा स्टोरेज ये होने वाला है, देखिए। तो हम मल्टर को बता रहे हैं कि हमारा स्टोरेज ये होने वाला है, ओके। क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से देना पड़ेगा। मल्टर जो है हेल्प करता है मल्टीमीडिया को मैनेज करने के लिए, स्टोर और मैनेज करने के लिए। तो स्टोर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम स्टोरेज जो हमने यहाँ पर क्लाउडनरी का स्टोरेज दिया है, यहाँ पर हम लोकल स्टोरेज भी दे सकते हैं। यहाँ पर कोई फोल्डर बनाकर उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, बट हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में जिस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस होती है उस तरीके से वर्क करें। तो हमें ये जो स्टोरेज है इसको थर्ड पार्टी पर मूव करना है, मतलब हमें मल्टीमीडिया को मैनेज करने की हेडेक नहीं लेना। तो हमने मल्टर को बता दिया कि आपका स्टोरेज ये होने वाला है, और उसके बाद उसको इस वेरिएबल में असाइन कर ले। इस वेरिएबल को हम लेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे अपलोड एरे, क्योंकि एरे इसलिए लिखा करा हमने क्योंकि हमें मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करना है। आफ्टर दैट इसके अंदर हम लिखेंगे इमेजेस, क्योंकि हमें ये इमेजेस का नाम जैसा हम यहाँ से पोस्टमैन से जो भी फील्ड पास करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर हूँ, देखिए यहाँ पर जो मैं फील्ड पास कर रहा हूँ वो इमेजेस इसका बोल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मैं मैक्सिमम कितनी फाइल इन वन शॉट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक लिमिट दी है कि हम एट इन वन टाइम वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट 10 फाइल्स, ओके। एंड यहाँ पर हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे अपलोड मल्टीपल। परफेक्ट। तो ये हमारा बोल सकते हैं कि एक फाइल अपलोड का जो मिडिलवेयर है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पर आएगी फाइल इमेज अपलोड इमेजेस के अंदर, तो उससे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना है अपलोड मल्टीपल। अपलोड मल्टीपल कॉल होने के बाद ही हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को देख सकते हैं कि हमारी क्या फाइल आने वाली है जो सर्वर पे जो अपलोड हो गई है। सर्वर्स अपलोडेड पब्लिक URLs, राइट। इस तरीके से हम देख सकते हैं, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json को लिख सकते हैं मैसेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, देन डेटा यहाँ पर अभी हम एम्प्टी डेटा रखते हैं या रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को ही ऐड कर देते हैं, बट लेटर विल चेंज फ्रॉम द डेटाबेस, देन सक्सेस वी कैन डू ट्रू, राइट। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। अभी हम क्लाउड नरी पर देख लेते हैं कि हमारा फोल्डर जो है दिस, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्रामेबल मीडिया, देन मीडिया एक्सप्लोरर। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फोल्डर होने वाले, इमेजेस एंड अपलोड्स। अब हम यहाँ पर अगर मिडिलवेयर पर जाए तो हम गैलरीज नाम के फोल्डर में इसे स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पोस्ट API लिखा है, इमेज
क्योंकि हमारा जो लोकल होस्ट 8080 epa/images/upload ये हमारा यूआरएल होने वाला है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इमेज को अपलोड करें हमारे इस मैकेनिज्म से, तो आपको फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है, बॉडी में आना है, बॉडी में आने के बाद फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी की देना है इमेजेस। देन आपको यहाँ से इमेज को अपलोड करना है। तो ये ऑलरेडी अपलोडेड इमेज है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। आई विल अपलोड इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई कैन क्लिक हेयर एंड इंडियन फ्लैग जो है मेरा, इंडियन फ्लैग एंड डैशबोर्ड 3, इन दोनों फाइल्स को मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसे अपलोड किया। अपलोड अभी केवल मैंने पोस्टमैन पर किया। सो जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये पहले क्लाउडनरी पे इमेज को अपलोड करेगा, उसके बाद हमारे सर्वर पे आएगा और हमें रिस्पॉन्स देगा। तो देखिए हम सेंड करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, एवरीथिंग शुड वर्क। देखिए यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स आया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और इमेज की जो इन्फॉर्मेशन थी उसने पूरी इसको एक्सट्रैक्ट करके हमको दे दिया है कि देखिए इमेज का फील्ड नेम्स क्या था, ये था, ओरिजिन नेम ये था, उसके बाद आपका पब्लिक यूआरएल उसने हमको ये दिया, पाथ। इस यूआरएल से आप इमेज को एक्सेस कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पर कॉपी करूँ इस इमेज को, देखिए अभी मेरी इमेज लोकल पर पड़ी थी, अब इस इमेज को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ, देखिए इस पब्लिक यूआरएल से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 फ़ोल्डर है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर गैलरीज़ नाम का फ़ोल्डर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गैलरीज़ नाम का फ़ोल्डर आ चुका है और इसके अंदर 2 रिसोर्सेज़ हमने ऐड कर दिए और उन दोनों रिसोर्स को हमारे पास इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें सिंपली क्या करना है, लेना है और डेटाबेस में स्टोर करना है। तो फ्लो किस तरीके से हुआ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जैसे ही हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट आई अपलोड इमेजेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टमैन के ऊपर अपलोड इमेजेस पोस्ट मेथड कॉल, तो इसने देखा पोस्ट मेथड कॉल है, उसके पहले यहाँ एग्जीक्यूट होने से पहले इसने इस मिडिलवेयर फंक्शन को कॉल किया है। इस मिडिलवेयर फंक्शन ने क्या किया कि इमेजेस से पहले जो इमेजेस यहाँ पर थी, देखिए ये जो इमेजेस की थी उसमें से इमेजेस को एक्सट्रैक्ट किया और ये फंक्शन को कॉल किया क्लाउड नारी फाइल अपलोडर, और मल्टर जो रहता है वो स्टोरेज के ऊपर जो भी हम स्टोरेज दें वहाँ पर इमेज को स्टोर कर देता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी का एक्सेस है, बिकॉज वी हैव गिवन एपीआई की सीक्रेट की। सो यहाँ पर से पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर से पूरे प्रोसेस होने के बाद क्लाउडनरी हमें कॉलबैक रिटर्न करेगा, तो इंटरनली ये हैंडल करता है और उसके बाद जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आने वाला है। तो हमारे पास जो अपलोडेड इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर आने वाली है। अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। सो दैट्स इट, लेट्स स्टोर इनटू डेटाबेस। So to store a file, first of all we have to convert this data into our format। से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये डेटा किस तरीके से आ रहा है, और हमने इसको यहाँ पर इमेज मॉडल है उसमें कुछ अलग तरीके से यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो हम सपोज आप देखते हैं मैं यहाँ पर मैंने इमेज यूआरएल को स्टोर कर रहा हूँ और यहाँ से रिटर्न कर रहा है पाथ। तो हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा इस प्रोसेस के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करता हूँ कि ट्रांसफॉर्म करता हूँ। सो यहाँ पर मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिख देता हूँ सबसे पहले तो, फॉर एरर हैंडलिंग, और इस वाले पार्ट को हम ऊपर ले लेते हैं, इसको सबसे लास्ट में जाएगा। बिफोर दैट सो आई कैन राइट कॉन्स्ट इमेजेस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट मैप। सो मैं नया एक एरे बनाना चाहता हूँ और यहाँ से फाइल इन्फॉर्मेशन को जिस फॉर्मेट में मुझे डेटा चाहिए वो फॉर्मेट में डेटा में ले लेता हूँ। सो यहाँ से मुझे एरे रिटर्न करना है, सो मैं यहाँ से एरे रिटर्न करूँगा। देन सबसे पहले मैं लिखूँगा माइम टाइप, और यहाँ से फाइल डॉट माइम टाइप को ले लेंगे हम, क्योंकि ये स्मॉल है यहाँ पर स्मॉल लिखना पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिनल नेम से यहाँ से देखिए आप कॉपी कर सकता हूँ मैं यहाँ से ओरिजिनल नेम, लेकिन ये मैं यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन को चेंज कर रहा हूँ, इसलिए फाइल डॉट ओरिजिनल नेम यहाँ से मुझे ऐसी एज इट इज़ लेना है। दैट्स इट। और उसके बाद मुझे साइज़ को लेना है और यहाँ पर लिखूँगा फाइल डॉट साइज। आफ्टर दैट इमेज यूआरएल, सो मेरा जो स्कीमा है वहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ इमेज यूआरएल यहाँ से लिया, फाइल डॉट पाथ, इमेज यूआरएल फाइल पाथ से आ रहा है। ये मेरे को यहाँ पर एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के मिलने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और अवेट कीवर्ड का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमें पहले असिंक लगाना पड़ेगा। अब हमको ये पता है कि हमें यदि एक डेटा को इंसर्ट करना होता तो हम इंसर्ट वन फंक्शन का यूज़ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें मल्टीपल इमेजेस को स्टोर करना है, क्योंकि यूज़र कैन स्टोर लाइक 10 इमेजेस, मैक्सिमम 10 इमेजेस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इमेज
मॉडल डॉट एक फंक्शन होता है इंसर्ट मैनी, तो इंसर्ट मैनी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो और मैं यहाँ से इमेजेस पास कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इमेजेस पास कर लिया और जैसे ही ये स्टोर हो जाएगा मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अदरवाइज यहाँ पर हम यदि कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम 500 और इंटरनल सर्वर एरर वी कैन राइट इंटर एरर लिख सकते हैं और सक्सेस फॉल्स कर सकते हैं यहाँ पर फॉल्स, देन डेटा के अंदर एरर एरर यहाँ से पास कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट टू एंड पूरा फ्लो देखेंगे। सो बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, आई कैन डिलीट दिस टू फाइल्स so we can see the full flow. And before that I will also show you we don't have any data into, see data is deleted, we don't have any data into MongoDB as well. So MongoDB में गए यहाँ पर देखिए MongoDB में मैं इस कलेक्शन में स्टोर करने वाला हूँ, तभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। परफेक्ट। अब हम सेम रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिए अभी ये स्टोर हो रहा है कहाँ पर, डेटाबेस में। पहले सबसे पहले क्लाउडनरी पर स्टोर हुआ इमेज। अभी हम देख लेते हैं रिफ्रेश करके क्लाउडनरी पर। सो क्लाउडनरी पर देखिए इमेज स्टोर हो चुके हैं। अब हमें डेटाबेस में वेरीफाई करना है कि डेटाबेस में आया कि नहीं डेटा। मैंने रिफ्रेश किया पेज, सी वी हैव डेटा इनटू MongoDB एज वेल। सो हमने दो ऑब्जेक्ट को स्टोर किया था, दोनों ऑब्जेक्ट्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। हम इसके रिस्पॉन्स में एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर फाइल्स पाथ को रिटर्न कर रहे हैं, इट्स ओके। हम क्लाइंट साइड पे इसको यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पर हमारी इमेज अपलोड वाली फंक्शनलिटी पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ऑल इमेजेस को रिटर्न करना है यदि यूज़र चाहता है कि ऑल इमेजेस, क्योंकि हमें शो करने हैं ऑल द इमेजेस को। तो यहाँ पर हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है इस ब्लॉक ऑफ कोड को, क्योंकि हमें स्केलेटन सेम ही रहने देना है। रिटर्न ऑल इमेजेस, वी कैन राइट ऑल इमेजेस, देन यहाँ पर हमें करना है सिंक एंड इसको हमें डिलीट करना है, दैट्स इट। यहाँ पर डेटा लेना है, डेटा, और यहाँ पर लिखना है फाइंड मेथड, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमें ऑल इमेजेस को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं डेटा लेता हूँ और इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इंटरनल सर्वर एरर रिक्स टू, परफेक्ट। अब इस एपीआई को हम टेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, विल गो हेयर and call this image. See, we have two images and we are getting data. Perfect. Now I want to create an API which will take ID of this image, क्योंकि हमें इमेज बाय आईडी का एक फंक्शनलिटी ऐड करना है यूआई साइड पर। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको हिट करूँ तो ये ईपीआई वर्क करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस ईपीआई को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं रिक्वेस्ट परम से आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आईडी एक्सट्रैक्ट करूँगा रिक्वेस्ट परम्स से और फाइंड वन मेथड कॉल करूँगा। फाइंड की जगह फाइंड वन, देखिए फाइंड वन, और मैं यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी और आईडी को पास करूँ, दैट्स इट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इमेज डिटेल्स, इमेज डिटेल्स, परफेक्ट। और ये हमारी ईपीआई तैयार है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा कनेक्टेड हुआ कि नहीं सर्वर से। यस, MongoDB is connected. Now we can hit this API and get all the information. So सर्वर साइड से हमने जितनी फंक्शनलिटी को बनाना चाहिए था उन फंक्शनलिटी को यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं। इट्स टाइम टू क्रिएट अ फ्रंट एंड। नाउ वी विल क्रिएट अ फर्स्ट ऑफ ऑल design, then after we'll do an integration. Now we are going to start a front end application so we can integrate all the APIs. So for that we can write npx create react app front end. So now our front end application is created. We can go to front end, then do npm start. Now I can see it is running on 3001. 3001. Yes, application is running. So but before that we have to install couple of libraries to support React router and drag and drop functionality in Toaster. So we'll install some of the library like Bootstrap. So I will do npm install Bootstrap, then React router DOM, then React drop zone for drag and drop functionality. And after that I can write React dash toast t5 TOSTFI. So
दिस लाइब्रेरी आर गेटिंग इंस्टॉल्ड। सो यहाँ पर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ आई विल डू अगेन npm स्टार्ट। या आई कैन सी द एप्लीकेशन इज रनिंग। आई विल सो इस एप्लीकेशन को यहाँ से हमने जितना बैकएंड वर्क किए थे इनको सबको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ के जितने फोल्डर्स या फाइल्स ओपन थी, नाउ विल ओपन फ्रंट एंड फ्रंट एंड में हम यहाँ पर जाएंगे। देन ऐप डॉट सी एस एस के अंदर से सभी रिमूव कर देंगे। देन इंडेक्स डॉट सी एस एस एज इट इज़ रहने देंगे। देन विल गो टू ऐप डॉट जे एस एस यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले हम राउटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो राउटिंग जैसी हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गई तो हमारे पास एक बेस स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो बिफोर दैट आई विल इम्प्लीमेंट इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ये है हमारा राउटिंग वाला पार्ट। इसके अंदर हम यहाँ पे ब्राउज़र राउटर कॉमा राउट कॉमा राउट्स 3 मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ब्राउज़र राउटर जो एक पेरेंट राउटर इससे रैप करेंगे सभी को। इसके बाद हम इसमें इसे राउट्स करेंगे, राउट्स को रैप करेंगे। देन विल क्रिएट अ राउट, राइट। राउट रहेंगे सेल्फ क्लोजिंग। यहाँ पर पाथ बनाएंगे कि जैसे ही ये होम पेज पर आए तो हम एक एलिमेंट एक रेंडर करना चाहते हैं, एक कंपोनेंट दैट इज इमेज गैलरी। सो फॉर दैट विल क्रिएट अ कंपोनेंट कॉल्ड image gallery dot js rfce, that is a short form to create component, and I'll import this component over here, image gallery। देखिए ये हो गया। आफ्टर दैट I'll create the same copy with the id। if I give id then it should return me, it should redirect me to the image details image detail component। I'll create another component that is image detail dot js, image details dot js rfce। देखिए यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा image details dot js। सो मेरा यहाँ पर बेसिक राउटिंग प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले जो भी कोड करना है वो यहाँ पर इमेज गैलरी में जाके करना है। अब यहाँ पर हम आ सकते हैं। परफेक्ट। आप देख सकते हैं मैं इसको इमेज गैलरी लिख देता हूँ फॉर टेस्टिंग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर होम पेज पे जा रहा है तो इमेज गैलरी आ रहा है। स्लैश अगर मैं यहाँ पर सम आईडी पास करूँ तो देखिए इमेज डिटेल्स पेज पर जा रहा है, और यहाँ से मैं बैक जाऊँ तो ये होम पेज पर जा रहा है। तो हमारी बेसिक फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, बट वी हैव टू गिव फंक्शनलिटी राइट नाउ। सबसे पहले हम एक स्केलेटन को प्रिपेयर करते हैं। सो यदि हमारा एचटीएमएल स्केलेटन प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद हम सिंपल डायनामिक फंक्शनलिटी पर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ड्यू बनाए यहाँ पर, और बिफोर दैट वी हैव टू ऐड ऑल द नेसेसरी रिक्वायर्ड फाइल लाइक बूटस्ट्रैप एंड टोस्टिफाई टू इनटू index.js। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनको रिक्वायर करके रखा है। सो आप देख सकते हैं इन फाइल्स को मैं यहाँ पर रिक्वायर कर सकता हूँ, और मुझे इस बूटस्ट्रैप आइकन की ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया। ये इनको index.js में ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमें बूटस्ट्रैप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, और जो भी फंक्शनलिटी का हमें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए लाइक रिएक्ट टोस्टिफाई बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पर index.js में इसको लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं यदि अप्लाई करूँ बूटस्ट्रैप की क्लासेस तो इट विल इफेक्ट। सो क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम अलाइन आइटम्स सेंटर। देन विड्थ इसकी हम रखने वाले 50%। देन मार्जिन ऑटो होने वाला है क्योंकि हमको सेंटर करना है, मार्जिन टॉप 5। आफ्टर दैट वी कैन गिव on h1, so it will write like image gallery app, and we can provide a class name, margin bottom 4। इसके बाद हमें एक सेक्शन देना है इमेज अपलोड का। तो यहाँ पर हम इमेज अपलोड और ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी देना है। इसके लिए हमें यहाँ पर ड्यू बनाना पड़ेगा। हमने ड्यू बनाया, उसके लिए क्लास नेम लिखना पड़ेगी। तो हमने क्लास लिखा ड्रॉप जोन। इस क्लास ये ड्रॉप जोन जो है हमारी कस्टम क्लास होने वाली है, इसको हम अभी लिखते हैं, और उसका उसकी जो CSS है हमें app.css के अंदर लिखना पड़ेगी। सो इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम बूटस्ट्रैप, डोंट वरी अबाउट इट, बट वी आर क्रिएटिंग स्केलेटन, सो आई एम राइटिंग इट। इसके अंदर हमें इनपुट लेना है। सो इनपुट यहाँ पर यदि हमें फाइल अपलोड कराना है तो यहाँ पर हमें टाइप लिखना पड़ेगा फाइल, बट हम यहाँ पर ड्रॉप जोन का यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल provide us the props, means provide us the right input props. So we'll write it, but we're right now we are writing only skeleton. So I'm just
Wearing means I'm just giving information, so I can write over here drag and drop files here or click to select files. यहाँ पर एक information दिखाएंगे हम. आफ्टर दैट हमें उसके नीचे एक और ड्यू लेना है और यहाँ पर हम लिस्ट इमेजेस, लिस्ट ऑल द इमेजेस को रेंडर कर सकते हैं. इसके लिए हम स्केलेटन बनाएंगे, ड्यू और यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम विड्थ 100%, मार्जिन टॉप 4. ये हमारा होने वाला है. उसके बाद हम ड्यू लेंगे यहाँ पर और इसके अंदर क्लास नेम लेंगे, देन इमेज ग्रिड. ये भी एक हमारा कस्टम क्लास होने वाली है, इसको हम लिखते हैं अंदर. देन वी विल रेंडर इमेजेस, वंस द इमेजेस आर अवेलेबल. सो फॉर दैट यदि हम सर्वर से इमेजेस को फेच करना है, उसके बाद यहाँ पर स्टेट में उसे मेंटेन करना है, यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इमेजेस या इमेज लिस्ट कॉमा सेट इमेज लिस्ट. तो यहाँ पर भी मैं डमी बना रहा हूँ, यूज स्टेट, और इसके अंदर हम एरे दे सकते हैं. तो ये एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा. अभी हम स्केलेटन के लिए इसको यूज कर रहे हैं. यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेज लिस्ट डॉट मैप और यहाँ पर मैं इमेज को ले सकता हूँ. देन यहाँ से मुझे एक और को रिटर्न करना है और इसके अंदर मैं की प्रोवाइड कर सकता हूँ. इसके अंदर इमेज डॉट अंडरस्कोर की अंडरस्कोर आई डी, ये अंडरस्कोर आई डी हमारे डेटाबेस से आने वाली है. उसके बाद यहाँ पर हमें इसके अंदर क्लास नेम प्रोवाइड करना है, इमेज डैश कार्ड. ये भी क्लास नेम हमें कस्टम क्लास नेम लिखेंगे, अभी हम CSS में लिखने वाले हैं, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट. इसके बाद हमें एक लिंक कंपोनेंट को ऐड करना है, क्योंकि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करे तो हमें दूसरे कंपोनेंट पर जाना है. तो इसके लिए हम यहाँ पर लिंक लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे टू और इसको मैं दूंगा बैकटिक के अंदर $. यहाँ पर भी मैं इमेज डॉट अंडरस्कोर आई डी ही लिखूंगा क्योंकि इसी आईडी पर हमें रिडायरेक्ट करना है. आफ्टर दैट इसके अंदर हम इमेज एक टैग है उसको रैप करेंगे इमेज को. तो इमेज जो आने वाली है हमारी इमेज डॉट इमेज यूआरएल से यूआरएल में आने वाली है और इसका अल्टरनेट हम लिख लेंगे यहाँ पर अभी कि अगर इमेज नहीं आए तो यहाँ पर क्या लिखना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज डॉट ओरिजिनल नेम यहाँ पर होने वाला है. इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हम पैराग्राफ देंगे और यहाँ पर भी इमेज डॉट ओरिजिनल नेम ऐड करेंगे. सो बिफोर डूइंग अपलोड फंक्शनलिटी आई वुड लाइक टू ऐड लिस्ट ऑल द इमेजेस फंक्शनलिटीज. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट और यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पर देंगे एम्प्टी अरे नो डिपेंडेंसी. उसके बाद यदि मैं सबसे पहले इसका स्केलेटन देखो तो इस तरीके से दिख रहा है मुझे स्केलेटन, राइट. अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है कॉन्स्ट फेच इमेजेस और ये इसका असिंक रहेगा फेच इमेजेस. देन इट विल डू ट्राई एंड कैच. और इस फंक्शन को हमें जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट लोड होता है तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना है. परफेक्ट. उसके बाद हमें एक यूआरएल लेना है. देन यूआरएल क्या होगा वो हमको पता है क्योंकि हम यहाँ से ले सकते हैं गेट ऑल इमेजेस से. तो ये हमारा यूआरएल होने वाला है. इसको हमने यहाँ से लिया, कॉपी पेस्ट. देन वी कैन राइट सिंपली अ फेच मेथड, fetch and put a URL. Const data, we can write const data equal to result dot json, right. Then do console dot log data, then console dot log error, then error. Perfect. अब हम यहाँ पर इसको रेंडर करके रिफ्रेश करके देखते हैं कि whether data is coming or not in console. Refresh. See, we are getting promise, so we are not resolving promise over here. Yes. So if you do await, see, we are getting the this structure data मैसेज एंड सक्सेस. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेटवर्क कॉल में API कॉल भी हो रहा है. API कॉल हो रहा है तभी हमें डेटा आ रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस वाला API कॉल, देखिए गेट API कॉल है, उसके अपने रिसीव हो रहा है डेटा मैसेज सक्सेस. अब हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है
तो यहाँ पर मैं डेटा को डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। देखिए जैसे डेटा को डिस्ट्रक्चर करूँगा मुझे केवल जो डेटा को शो करना है वही डेटा मुझे मिलने वाला है। सो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो केवल मुझे डेटा मिल रहा है। परफेक्ट। अब मैं इस डेटा को सेट इमेज लिस्ट में स्टोर कर देता हूँ। देखिए जैसे स्टोर करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेटा हमें मतलब इमेज और उसका फाइल नेम वो रेंडर हो रहा है, बट it's not rendering in a proper manner, but so for that we will apply a css, don't worry about it. अब हम जाएंगे और css अप्लाई करेंगे। so we'll go into app.css, import app.css, यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर जाएंगे app.css में। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉप जोन पर css अप्लाई करेंगे। विड्थ होगी इसकी 100%, देन पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, डैश्ड हैश 007BFF, then border radius 5 पिक्सल, text align center, then cursor pointer। इस तरीके से हम देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप इफेक्ट देख सकते हैं कि हमने जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सेक्शन था उसको हमने CSS दे दिया। अब इसके बाद हमें CSS देना है इमेज ग्रिड पर, इमेज का जो ग्रिड है उस पर। उसके बाद लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ पर रिपीट मेथड लिखेंगे। देन ऑटो फिल कॉमा मिन मैक्स 150 पिक्सल कॉमा 1 FR, देन गैप इसके बीच में होने वाला है 15 पिक्सल। परफेक्ट। देन विल डू इमेज डैश कार्ड, बॉर्डर इसकी होने वाली है 1 पिक्सल सॉलिड हैश DDD, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन, देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इमेज कार्ड के अंदर जो इमेज है उसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे, स्पेशली इमेज के ऊपर। सो यहाँ पर इसकी विड्थ होने वाली है 100%, देन हाइट दे लेंगे इसकी ऑटो। उसके बाद इमेज कार्ड में जो पैराग्राफ है उस पर CSS अप्लाई कर देते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 10 पिक्सल, देन बैकग्राउंड इसका हम दे देते हैं बैकग्राउंड हैश जी F9FE। इस तरीके से हमारी ये CSS अप्लाई हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो इमेजेस है पहले प्रॉपर नहीं दिख रही थी, अब वो प्रॉपर दिख रही है। तो अब हमारे पास जितनी भी इमेजेस अब सर्वर से आएगी, सपोज अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर और इमेजेस को अपलोड करूँ। यहाँ से अभी मैं पोस्टमैन से अपलोड कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू शो दैट, सपोज मैं यहाँ पर इमोजी एंड स्टेप कैरोसल अपलोड करूँ, तो अपलोड करा और इसको सेंड करा। देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास 2 इमेजेस आ रही हैं। अब हम गेट ऑल इमेजेस EPA को कॉल करते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी इमेजेस है, देखिए 4 इमेजेस है। अब मैं सिर्फ उसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 4 इमेजेस दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर मुझे 4 इमेजेस दिख रही है। परफेक्ट। नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड लिस्ट ऑल द फंक्शनलिटी। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टू अपलोड एन इमेज। अपलोड इमेज के ऊपर फोकस करेंगे। सो अपलोड इमेज करने के लिए हमने एक रिएक्ट ड्रॉप जोन मॉड्यूल को यूज़ किया था, तो वहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विल राइट इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट ड्रॉप जोन, और यहाँ से एक उनका हुक होता है यूज़ ड्रॉप जोन, उसको इम्पोर्ट करेंगे। देन उसको इम्पोर्ट करने के बाद हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें हम यूज़ ड्रॉप जोन फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये जो है रिटर्न करेंगे हमें गेट रूट प्रॉप्स कॉमा गेट इनपुट प्रॉप्स। ये 2 प्रॉप्स को रिटर्न करेगा, लेकिन इसके अंदर हमें ऑन ड्रॉप में एक फंक्शन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑन ड्रॉप एक फंक्शन है। सो ऑन ड्रॉप जब भी ड्रॉप यूज़र कोई फाइल्स को ड्रॉप करे तो हमें ये फंक्शन ये कॉल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं असिंक, और ये लेगा फाइल्स। तो यहाँ पर ये जो फाइल्स लेंगे उसको हम एक्सेप्टेड फाइल्स में लिखते हैं। एक्सेप्टेड फाइल्स के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही यूज़र ड्रॉप करेगा ना, यहाँ पर हमारे पास फाइल्स आने वाली है।
तो मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ एक्सेप्टेड फाइल्स में क्या आने वाला है। रिफ्रेश करते हैं इसे और इसे सबसे पहले इसको फंक्शनल करने के लिए हमें ये जो हमने दो प्रॉप्स लिया है उनको ऐड करना पड़ेगा div के अंदर। यहाँ पर इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा गेट रूट प्रॉप्स और इसको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इनपुट के अंदर भी यहाँ पर हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से गेट इनपुट प्रॉप्स और इसे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो तब जाकर ये रिमूव होगा। देखिए जब यदि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पर जाते हैं और अगेन अगर मैं क्वेश्चंस पे क्लिक करूँ, देखिए तो अभी ये मुझे अनडिफाइन बता रहा है। वाई इट इज शोइंग अनडिफाइन? Okay, I think we don't need to extract this because it is coming as it is file. If I go here, then if I do like this, see we are getting file. Okay, यहाँ पर हमें फाइल मिल रही है और फाइल का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो अब क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इसने हमें फाइल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हमें यहाँ से फाइल की इन्फॉर्मेशन को फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर्म ऑब्जेक्ट बना के सर्वर पर सेंड करना है, दैट्स इट। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, राइट। और यहाँ पर एक्सेप्टेड फाइल्स डॉट इसके अंदर क्या आने वाला है, एक ये एरे आ सकता है। देखिए ये एरे है तो इसके अंदर हम फॉर ईच लगा देते हैं, फॉर ईच, और यहाँ से फाइल, यहाँ से इसको लिखेंगे, देन फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करेंगे। अपेंड करने के बाद हमें इस इमेजेस नाम के की में फाइल को ऐड करते चलना है जितनी भी फाइल आ रही है। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमें एपीआई कॉल करना है ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। सो एपीआई कॉल करने का हमारे पास स्केलेटन तो है कि हमें पता है एपीआई किस तरीके से कॉल करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा URL इक्वल टू, यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ URL को, कॉपी दिस URL, एंड यहाँ पर हमें एक ऑप्शंस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा पास होता है पोस्ट या पुट मेथड में। सो यहाँ पर मैं मेथड को लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरी मेथड होने वाली पोस्ट। उसके बाद कंटेंट जो टाइप है इसका डिफरेंट होने वाला है, हम इसके अंदर पास करने वाले मल्टी पार्ट। सो ये इसको भी हम यहाँ से हेडर से कॉपी कर सकते हैं, देखिए ये, और कंटेंट टाइप को भी कॉपी कर लेते हैं। इफ यहाँ से इसको इवन इफ इट्स राइट, और उसके बाद हमें बॉडी पास करना है, तो ये फॉर्म डेटा के अंदर बॉडी आएगी, परफेक्ट, राइट। अब कॉन्स्ट रिजल्ट लेंगे हम और अवेट फेच, पहला पैरामीटर URL पास होगा, दूसरा पैरामीटर ऑप्शंस पास होगा, देन डेटा इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन ये होगा, देन वी कैन एक्सट्रैक्ट मैसेज एंड सक्सेस फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग एरर अपलोडिंग फाइल्स, एंड यहाँ पर एरर कोड एंटर करेंगे। देन यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग कि इफ़ सक्सेस ट्रू होता है तो हम यहाँ से एक टोस्टर को फायर कर सकते हैं टोस्टर के लिए। सो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ये इस कंपोनेंट को लिखना पड़ेगा और इस कंपोनेंट को सबसे पहले हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर करने के बाद इस वाले कंपोनेंट को हमें नीचे की और लिखना पड़ेगा ताकि ये अवेलेबल हो सके हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद हमें यहाँ पर इस वाले इंपोर्ट फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और जैसे ही हमारा फंक्शन हमारी फाइल अपलोड होती है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टोस्ट इसके अंदर सक्सेस एंड सक्सेस को पास कर सकते हैं। देन यहाँ से इसका मैसेज, जो भी मैसेज आएगा, राइट। और यदि फेलियर के केस में यहाँ से हम फेल एरर को पास कर सकते हैं और यहाँ से एरर को पास कर सकते हैं। और यदि सक्सेस यहाँ पर नहीं आता है, मतलब एल्स कंडीशन होती है, तो यहाँ से भी हम मैसेज को पास कर सकते हैं सर्वर वाले। परफेक्ट, तो लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। इसको यहाँ पर अलग करते हैं, देन
ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करके करते हैं, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी देखेंगे। उसके बाद ये थिंक कैफ़े, ये दो फाइल को अपलोड करते हैं। ओके, फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन, सो फॉर ईच अमेज़न, रिडक्स, इनको अपलोड करते हैं। लेट्स सी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सो वी आर गेटिंग मैसेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हमें दो चीज़ करना है यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइल अपलोड हो गई है और हमें पता नहीं लग रहा है कि कितना टाइम लग रहा है फाइल अपलोड को होने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम एक एक स्पिनर होना चाहिए, एक लोडर होना चाहिए, जो कि हमें इंडिकेट करे कि फाइल अपलोड हो रही है और उसे ये अपलोड हो चुकी है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले एक लोडर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइल अपलोड होने के बाद हमें सर्वर पर एक बार एपीआई कॉल और करना पड़ेगा, ताकि हम लेटेस्ट फाइल्स जो भी हमारे डेटाबेस में है उनको फेच कर सके। देखिए, जो फाइल अपलोड हो गई है, लेकिन अभी हमें केवल 4 फाइल्स ही दिख रही है। अगर मैं इसको एक्सप्लिसिट रिफ्रेश करूँ, तभी हमें अदर फाइल्स दिख पाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम ये थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फेच इमेजेस वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर अगर अपलोड करूँ इमेज को, तो मैं काफका अगर अपलोड करता हूँ, तो ये अपलोड हुआ। अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली काफका ये इसने सर्वर पर एक एपीआई कॉल करा और हमारे पेज के अंदर डेटा को अपडेट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक लोडर को ऐड करना है। सो लोडर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेट मेंटेन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर कॉन्स्ट लिखते हैं लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स, फॉल्स फॉल्स लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे सेट लोडिंग को ट्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोडिंग लोडिंग ट्रू हो जाए, और यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ ही से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो। और सेट लोडिंग फॉल्स कब हो? तब जब भी हमारा वर्क हो जाए, मतलब इमेज अपलोड हो जाए, तब ये फॉल्स हो जाए। तो हमें उस टाइम पर लोडिंग को नहीं दिखाना है। अब लोडिंग को शो करने के लिए लोडर यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो कि कंडीशनल रेंडर हो। यदि लोडिंग ट्रू हो, तभी ये रन हो। तो यहाँ पर हम एक कंडीशनल कंपोनेंट बना सकते हैं, बनाया है। ओके, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट सेंटर, क्लास नेम डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मार्जिन टॉप 3। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। इसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ करना पड़ेगा, स्पिनर डैश बॉर्डर, और इसका जो रोल होने वाला है वो स्टेटस हो। और इसके अंदर एक और स्पान टैग लिखेंगे। इसकी क्लास नेम, सॉरी, क्लास नेम क्या होने वाला है? एस आर डैश ओनली। लेट्स सी वेदर इट विल वर्क और नॉट। डिस्प्ले फ्लैग्स justify कंटेंट सेंटर मर्जन टॉप स्पिनर, स्पिनर की स्पेलिंग सही है, यस। लेट्स सी, राव वी आर ट्राइंग टू अपलोड एन इमेज। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपलोड करते हैं। रेसिपी को लेना चाहता हूँ मैं, एंड ईद मुबारक विशेस, इन दोनों फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ। मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, लेकिन हमारा स्पिनर वर्क नहीं करा। लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एरे है। अभी मैं केवल एक ही इमेज को ड्रैग करके देखता हूँ। सी, हमारा लोडर जो है वो शो हो रहा है और ये पूरी परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें मल्टीपल इमेजेस को देखना है कि वर्क करता है या नहीं। रेसिपी इमेज लिया हमने, देन बार चार्ट लिया, देन बूटस्ट्रैप कैरोसेल यहाँ से अपलोड किया, यहाँ पर लाया। सी, देखिए अभी हमारा लोडर स्पिन हो रहा है और जैसी इमेज अपलोड हो जाएंगी, लोडर गायब हो जाएगा और हमें एक मैसेज आ रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और जितनी इमेजेस हमने यहाँ पर अपलोड की हमको यहाँ पर दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद एक और फंक्शनलिटी, जैसी इस किसी इमेज पर हम क्लिक करें, तो यहाँ पर हमें इमेज की डिटेल्स दिखाना है। जैसे इमेज का नेम हो गया, इमेज की साइज़ हो गई, इमेज का टाइप हो गया। तो वो हमें कंपोनेंट को रेडी करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम यूज़ परम को लेंगे, ताकि ये यूज़ परम के इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ये जो आईडी यहाँ पर आ रही है एड्रेस बार में, उसको फेच करना चाहते हैं। तो ये आईडी यहाँ से मिलेंगी,
console.log और ये आईडी हम देखते हैं कि आ रही है कि नहीं। आईडी, आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आईडी क्यों लिया। आपने यदि पहले गौर किया है तो app.js के अंदर हमने यहाँ पर राउट बनाया और इसके अंदर कॉलन आईडी लिखा है, तो जो भी आप कॉलन के बाद लिखोगे वही चीज़ आपको यहाँ पर परम से मिलने वाली है। देखिए, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझे आईडी मिल रही है। सिंपल मुझे क्या करना है, सिंपल इस आईडी का यूज़ करके एक ईपीआई कॉल करना है और सर्वर से डेटा को फेच करना है। तो मैं लिखूंगा फेच इमेज डिटेल्स, राइट, असिंक, और ये कब कॉल हो, जब भी यूज इफेक्ट में चेंजेस हो तब। तो यूज इफेक्ट में सेकंड पैरामीटर हम लेने वाले डिपेंडेंसी इंजेक्टर, दैट इज आईडी, यदि आईडी चेंज हो तब हो और फर्स्ट टाइम हो केवल। इसको कॉपी किया, यहाँ से पास किया, देन इस फंक्शन को जो रीयूज, मतलब ये वाला कोड हम रीयूज कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट, कॉपी, देन पेस्ट, यहाँ से मैंने इसको हटा दूंगा, यहाँ से भी हटा दूंगा। उसके पहले यदि डेटा आ गया हमारे पास तो यहाँ से हमें आईडी को पास करना है। तो यहाँ से आईडी पास हो गया। आईडी पास होने के बाद उस डेटा को हमें स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इमेज डिटेल्स, सेट इमेज डिटेल्स यूज स्टेट, और इसके अंदर हम इसको नल से इनिशियलाइज कर सकते हैं और डेटा को सेट इमेज डिटेल्स डेटा को एज इट इज़ लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है, आप देख सकते हैं डेटा हमारे पास प्रॉपर आ रहा है। अब हमें बस डेटा को रेंडर करवाना है यहाँ पर। सो उसके लिए हम थोड़े से CSS लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स कॉलम, अलाइन आइटम, सेंटर विड्थ 50, मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप 5, ये होने वाला है। उसके बाद हम एक लिंक देने वाले, ताकि यूज़र अगर बैक जाना चाहता है तो जा सकता है, स्लैश बैक टू गैलरी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट h1 क्लास मार्जिन बॉटम 4, इसके अंदर लिखेंगे इमेज डिटेल्स डॉट क्वेश्चन मार्क डिटेल्स डॉट ओरिजिनल name. After that we'll write img src image details question mark dot image url, then alt image details dot question mark original name, then we can give p, then we can give strong image का टाइप क्या होने वाला है, इमेज टाइप, और यहाँ पर हम इसका टाइप लिखेंगे इमेज डिटेल्स डॉट माइम टाइप। इसको कॉपी करेंगे और इमेज के साइज को लिखेंगे यहाँ पर इमेज साइज इन बाइट्स। if you want to convert into MB and GB, then you can convert, so that is your next task। size bytes यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर दिख रहा है mime type, reading mime type image, okay, we have to go give question mark ताकि एरर हम कंट्रोल कर सके। देखिए यहाँ पर हमने एक इमेज की पूरी इन्फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ से बैक टू गैलरी भी जा सकते हैं। अब यदि मुझे इस इन्फॉर्मेशन की इस इमेज की इन्फॉर्मेशन देखना, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। सो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर इनिशियली डिस्कस किए थे सभी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। इमेज की लिस्टिंग को शो करना, उसके बाद इमेज पर यदि हम क्लिक करें तो इमेज की डिटेल्स शो करना, उसके अंदर हम यहाँ पर इसका नेम, इमेज टाइप, इमेज साइज देख सकते हैं, बैक टू गैलरी, और यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी का यूज़ करके इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं। लेट्स सी अगेन, ड्रैग एंड ड्रॉप, लेट्स सी ड्रॉप 3 images, okay, it's not dropped properly, see it is getting uploaded, file uploaded successfully, we can see the images over here as well। सो गाइज, हमने यहाँ पर जितनी फंक्शनलिटी कमिट किए थे उतने फंक्शनलिटी को ऐड कर लिया है, बट गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, तो इसके लिए मैं आपको आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू इन्हांस द फंक्शनलिटी। वट एवर प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो अच्छा है, लेकिन आप
इस किसी भी प्रोजेक्ट में यदि आप एक फंक्शनलिटी को भी इन्हांस करते हो तो आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जितने इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं उन सभी इम्प्रूवमेंट्स को आपको डालना है। मैं जानबूझकर इसके अंदर फंक्शनलिटी को लेंदी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो जो इसके पहले वाली वीडियो में वो फंक्शनलिटी को ऐड कर चुका है। जैसे आप इसके अंदर पेजिनेशन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिंपली पेजिनेशन दे सकते हैं या लोड मोर बटन दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे यूज़र लोड मोर बटन करे तो आप क्या कर सकते हो कि इनिशियली 10 इमेजेस को दिखाओ, उसके बाद लोड मोर बटन पे क्लिक करें तो 10 अगेन इमेजेस हमारे सर्वर से फेच होके आना चाहिए। तो ये जो पेजिनेशन वाला लॉजिक है इसके पहले वाली जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप है उसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो आपको वहाँ से उसका आइडिया लेना है और यहाँ पर आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो गाइस जब भी आप चीज़ों को सीख पाते हो, मतलब आपके पास जो भी आइडिया आते हैं एनहांसमेंट के लिए, आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि आप कौन से किस एनहांसमेंट को आप करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।